हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का मेरे चैनल सरकारी अपडेट ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में संविदा शिक्षक वर्ग 3 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका हम सबको कब से इंतज़ार था। तो चलेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखेंगे कि क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है, कब फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है, कब है लास्ट डेट, कब आपका एग्ज़ाम होगा, सिलेबस क्या है और क्या एज क्राइटेरिया है, सब कुछ देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है 2025 का, जिसका हम सबको कब से इंतजार था। इसमें परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि है 18 जुलाई 2025। आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 1 अगस्त 2025। संशोधन करने की तिथि 18 जुलाई 2025 से 6 अगस्त 2025 तक। और आपकी संभावित परीक्षा दिन है 31 अगस्त 2025, रविवार से प्रारंभ होगी। ये अभी संभावित है, एक्सटेंड भी हो सकती है, लेकिन अभी के लिए तो यही मानिए। फिर अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए शुल्क रहेगा 500 रुपये और SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग EWS और दिव्यांगजनों के लिए 250 रुपये। और 31 अगस्त 2025 रविवार से परीक्षा शुरू होगी। 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। शुरू होगी सुबह 8:30 बजे से, रिपोर्टिंग टाइम आपका रहेगा 10 बजे तक। और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय रहेगा 10:20 से 10:30 तक। और उत्तर अंकित करने का समय 10:30 से 12:30 तक। 2 घंटे का समय रहेगा आपका आंसर राइटिंग का। दूसरी शिफ्ट में दोपहर 2-2:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। 2:50 से 3 बजे तक निर्देश पढ़ने का समय और 3 से 5 आपका पेपर रहेगा, आंसर राइटिंग का समय। फिर ये उस परीक्षा में वही शामिल हो सकते हैं जिन्होंने परीक्षा पास की थी 50% मार्क्स के साथ, संविदा शिक्षक वर्ग 3 की। उन्हीं का चयन परीक्षा के में बैठने दिया जाएगा। फिर देख लेते हैं कि इसमें विवरण दिया गया है कि क्या जानकारी कौन से पेज में है। फिर आगे चलते हैं। इसमें कैटेगरी वाइज एज दिया गया है, जैसे कि मिनिमम एज है 21 ईयर, मैक्सिमम इस तरह से है। पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग के, जिस मतलब जनरल के जो है, उनकी अधिकतम आयु 40 ईयर है, लेकिन अगर वो अतिथि शिक्षक के रूप में न्यूनतम 200 दिनों तक काम किया है तो 49 ईयर है। फिर मध्य प्रदेश की मूल स्थानीय महिला निवासी है, महिला आवेदक है, तो उसकी अधिकतम 45 ईयर है। और अगर वो अतिथि शिक्षक के रूप में काम करी है 200 दिन तक, अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन किया हो, तो अधिकतम आयु सीमा 54 ईयर है। वो 54 ईयर तक इस चयन परीक्षा में बैठ सकती है। फिर महिला हो या पुरुष, मध्य प्रदेश शासन के निगम मंडल स्वशासित संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक हैं अगर, तो 45 ईयर है। फिर अगर पुरुष हो या महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से है, तो 54 या 45। और अगर वो अतिथि शिक्षक के रूप में काम किया तो 54। फिर मध्य प्रदेश के मूल निवासी, स्थानीय निवासी दिव्यांगजन आवेदकों के लिए मैक्सिमम 45 है। अगर वो अतिथि शिक्षक के रूप में 200 दिनों तक काम किए हैं स्कूल में तो 54 ईयर है। फिर आयु की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2025 के अनुसार। फिर ये डिटेल नोटिफिकेशन 52 पेज का है। हम मेन चीज़ें देख लेते हैं। जैसे प्राथमिक शिक्षक की जो वेतन रहेगा, वो न्यूनतम वेतन आपका रहेगा 25,300 रुपये प्लस महंगाई भत्ता। ये जो परीक्षा अवधि के भर्ती नियम 2018 के उपनियम 13 के अनुसार देय होगा। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, प्राथमिक शिक्षक अगर तो 40% मार्क्स के साथ सेलेक्ट होंगे और अन्य 50% मार्क्स के साथ। प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा के पूर्व आवेदन पत्रों की जांच नहीं की जाएगी, अतः परीक्षा बुलाए गए जाने का आशय यह है कि होगा कि आपकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से मान्य कर ली गई है। आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी की सत्यता ही जिम्मेदारी उम्मीदवार की होगी। जांच नहीं की जाएगी, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सत्य जानकारी भरें। टोटल अभी वैकेंसीज है 10,150। इसमें कैटेगरी वाइज दी गई है वैकेंसी, किसमें कितनी है।
तो आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक की अतिथि शिक्षक के रूप में 4060 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 14% आरक्षण एंड 87% आरक्षण अलग अलग दिया गया है, जिसमें 3563 हैं। इसमें क्या होना चाहिए, तो 50% मार्क्स के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा पास होनी चाहिए और 2 वर्षों का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। इसमें 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष या 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपलब्धि मतलब BA-LED अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या उसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। इसमें स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या इसके समकक्ष। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों, दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। SC/ST को छूट और SC/ST को और दिव्यांगजनों को और पिछड़ा वर्ग को 5% तक की छूट दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा विज्ञान हेतु कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी विज्ञान संकाय के साथ समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा। इसमें कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी होना चाहिए आपका विज्ञान विषय में मतलब बायो में, और BA-LED होना चाहिए। 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BA-LED होना आवश्यक है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों, दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता में अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। अंक सूची उपाधि शैक्षणिक एवं व्यावसायिक मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अविविहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे। जारी किए गए प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। यह दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थी का होगा। न्यूनतम आयु फिर से दी गई है 41 ईयर एंड मैक्सिमम दी गई है इसमें सीधी भर्ती बैकलॉग पदों की संख्या है 1523 और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान हेतु है 1087। कुल रिक्तियाँ हैं 2939। अब आगे चलेंगे, सिलेबस देखते हैं। मेन चीज़ें हम देख लेते हैं। बाकी 52 पेजेस का नोटिफिकेशन है। इसे आप आराम से वेबसाइट ESP की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। इसमें आपके 3 घंटे अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट के प्रश्न पत्र 50 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट। नॉर्मलाइजेशन पद्धति दी गई कि आपके इस पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा। आपका पेपर जो होगा वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन आवेदन आप भर सकते हैं इंटरनेट द्वारा या स्वयं के कंप्यूटर द्वारा। परीक्षा शुल्क का भुगतान आपको इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से करना है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। संशोधन करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था भी है, उसके लिए भी पूरी जानकारी दी है, आप पढ़ सकते हैं।
परीक्षा के शहर रहेंगे अनूपपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। पूरे मध्य प्रदेश के 12 शहरों में होगी परीक्षा। इसमें प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा 2025 हेतु परीक्षा योजना में पाठ्यक्रम रहेगा। प्रश्नों की संख्या, अनुकूल अंक, हिंदी भाषा के 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 नंबर के, अंग्रेजी भाषा के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, गणित के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, विज्ञान के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, सामाजिक विज्ञान के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। कुल अंक रहेंगे 100 और कुल प्रश्नों की संख्या भी 100 रहेगी। फिर आपके हिंदी में क्या क्या आने वाला है? अपठित गद्यांश, व्याख्या, बोधगम्यता, व्याकरण, निष्कर्ष क्षमता आदि के आकलन तो अपठित बोध, तथ्यात्मक, वर्णनात्मक एवं साहित्यिक डिटेल दिया गया है इकाई 2 में, इकाई 3 में। इसी तरह इंग्लिश का डिटेल सिलेबस दिया गया है। गणित में क्या क्या आने वाला? संख्या पद्धति, संख्या पैटर्न, मूलभूत संक्रियाएं, आंकिक प्रश्न, समय माप, मुद्रा, आंकिक प्रश्न, स्थायी मान, ये सब पूरी 10 इकाइयाँ हैं। हिंदी में वही नोट दिया गया है, फिर वही इंग्लिश में दिया गया है। फिर विज्ञान में क्या आने वाला है? जैसे जैविक वर्गीकरण, पादप जगत वर्गीकरण, जंतु जगत वर्गीकरण, मनुष्य में पाचन, शोषण, उत्सर्जन, परिसंचरण, प्रजनन, तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य। फिर यूनिट 13 में रसायन, 14 में भी रसायन, 15 में भौतिकी मतलब फिजिक्स, विद्युत चुंबकत्व, प्रकाश एवं ध्वनि। सामाजिक विज्ञान में आए भारत का आकार और स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, मुख्य भौगोलिक वितरण, भारत में अपवाह तंत्र, हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। डिटेल सिलेबस दिया गया है, आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा अगर अब आप भरना चाहते हैं चयन परीक्षा में। फिर ये मध्य प्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय से बैगा, सहारिया, भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र का प्रारूप है। यह परीक्षा का नाम मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025। इसमें आवेदक का नवीन फ़ोटो लगेगा, पासपोर्ट साइज, आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, आदिम जनजाति का नाम, वर्ग, शैक्षणिक योग्यता का वितरण, कार्य अनुभव, ये सब डिटेल डाल के आपको फॉर्म जमा करने पड़ेगा। अगर आप इसमें से आते हैं, बैगा, सहारिया, भारिया, ये विशेष पिछड़ी जनजाति में काउंट किए जाते हैं, इसीलिए इनके लिए ये है प्रारूप। ओके, अगर मेरे द्वारा जानकारी दी गई आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। मैं पूरा वेबसाइट पे जाके बताती हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है, संपूर्ण जानकारी जो भी गवर्नमेंट की आती है वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।